हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर विद अरुण कुमार। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट ख़त्म किया था। ये सीरीज़ है जो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं अमेंडमेंट एक्ट 1781, संशोधन अधिनियम 1781 का। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी की का शासन चला था 1773 से लेकर 1858 तक का। इसमें हमने पहले वीडियो में कवर कर रखा था 1773 का रेगुलेटिंग है और इस वीडियो में देखेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। आइए हम देखते हैं इस नियम के अंतर्गत क्या हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करना ना, इस एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर किया गया। रेक्टिफाइड द डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना था उसमें जो भी वो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए ये 1781 का संशोधन अधिनियम आया था। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस संशोधन अधिनियम जो 1781 है इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, आइए इसको देखते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सबसे पहला फीचर है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित पर लागू नहीं होता था। इस नियम के अंतर्गत जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित लोगों पर लागू नहीं होता था, जैसा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे, उसकी काउंसिल मतलब उसकी परिषद पे, कंपनी का सेवक मतलब सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी पे, और राजस्व मामले एंड द राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन एंड रेवेन्यू मैटर्स पे, इन चार चीज़ों पे सर्वोच्च न्यायालय का जुडिक्शन नहीं लागू होता था। मतलब उनका क्षेत्राधिकार से ये चार चीज़ें बाहर कर दी गई इस एक्ट के द्वारा। फिर आइए देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित पर लागू होता था। कलकत्ता के निवासियों पर ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मतलब जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जो इनहेबिटेंट ऑफ द कैलकाटा थे, कैलकाटा के लोग थे, उनके ऊपर लागू कर दिया गया था। जैसा कि इसमें पर्सनल लॉ, सेकंड फीचर देखते हैं तो पर्सनल लॉ का प्रयोग किया जाता था। अतः हिंदू लोगों पर हिंदू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाता था तथा मुस्लिम पर मुस्लिम कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाता था। इस एक्ट के द्वारा अगर कोई भी कोर्ट में हिंदू आते हैं तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उस पर जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट देती थी, और अगर मुस्लिम आते थे तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपना न्याय देती थी, मतलब अपना जुडिक्शन सुनवाई करती थी और उस पर फैसला देती थी। तीसरी विशेषता देखते हैं, प्रांतीय न्यायालयों से अपील। अगर कोई भी अपील आती है फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, प्रांतीय न्यायालय का मतलब होता है प्रोविंशियल कोर्ट, तो प्रांतीय न्यायालयों से जो भी अपील आती थी वो सुप्रीम कोर्ट न जाकर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाया करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी अपील जो प्रोविंशियल कोर्ट से आती थी, प्रांतीय न्यायालयों से आती थी, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती थी, वो जाती थी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी। जैसे कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा है कि 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, उसके पास जाती थी, न कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाती थी। मतलब अंग्रेज़ों ने अपने अकॉर्डिंग जो है नियम को मोल्ड कर दिया और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ये नियम बनाए। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोर्थ विशेषताएं क्या हैं। प्रांतीय न्यायालयों का विनियम मतलब रेगुलेशन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट। कौन करता था रेगुलेशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट, ये देखते हैं। इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के विनियमन फ्रेम करने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट थी उनको उनका जो रेगुलेशन करना था, उनको फ्रेम टू रेगुलेट करना था, वो सिर्फ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था। कहने का मतलब ये है कि प्रोविंशियल कोर्ट में कुछ भी कानून नियम बनाना है तो इसकी परमिशन गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा पहले लेनी पड़ती थी, और वही रिस्पॉन्सिबल होते थे इसको फ्रेम करने में, प्रोविंशियल कोर्ट को। तो आइए हम रिवीजन देखते हैं इस फीचर में क्या पॉइंट है, तो क्या पॉइंट था, क्या विशेषताएं। तो आप मोटे तौर पे आप जानिए कि 4 विशेषताएं थी। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेकंड पर्सनल लॉ का प्रयोग किया जाता था, और थर्ड पॉइंट था प्रांतीय न्यायालयों से अपील, एनी अपील कम फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, और फोर्थ पॉइंट था प्रोविंशियल न्यायालयों का विनियम मतलब रेगुलेशन ऑफ द प्रोविंशियल कोर्ट।
तो ये वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पे, और अभी हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्स इंडिया एक्ट को कवर करेंगे। तो हमने अभी तक 2 वीडियो को वो कवर किया है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और अमेंडमेंट एक्ट या सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।